हाँ गाइस, सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाओ। क्लास लाइव है और मैं इसे जल्दी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो देर मत करो जुड़ने में। हाँ, रामपुर, विजयनगर, कीर्तिनगर, कन्नौज और कानपुर, सीतापुर से जुड़ चुके हैं। और ये मेरठ भी आ गया है, इटावा भी आ गया है, कन्नौज से कई लोग आ चुके हैं। फरुखाबाद भी आ गया है, तेरवा तेरह तेरह जैकेट, और गुरसागंज, कमालगंज, और ये मैनपुरी। ठीक है, सभी लोग आ गए हैं? अच्छा, अभी आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग आओ, तब तक मैं आज का उद्देश्य बता देता हूँ कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। वैसे तो सबको दिख ही रहा है कि बोर्ड पर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा है, तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ेंगे क्या, तो वो देख लेते हैं। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। एक मिनट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सभी को दिख रहा है? ठीक है, मैं आई को थोड़ा सही कर देता हूँ। अब दिख रहा है? ठीक है। कन्नौज से सीताराम सीताराम पूछ रहे हैं कि हम जनरल एंट्री कब पढ़ेंगे। जनरल एंट्री हम अकाउंटिंग इक्वेशन को ख़त्म करने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, हम जनरल एंट्री की भी बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। हाँ, ये लाइव क्लास है और मैं स्टूडियो तो जा नहीं पा रहा हूँ, इस कारण से मैंने घर पर ही स्टूडियो बनाया। स्टूडियो का एक तरीके से किसी तरह से आपके लिए अरेंज किया है। खैर, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिख देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। और यहाँ पर हम कुछ भी चीज़ रटेंगे नहीं, हर चीज़ को प्रूफ करते हुए प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन बताने से पहले मैं यहाँ पर एक बैलेंस शीट ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो पहले मैं एक बार बैलेंस शीट आपको बना के दिखा दूँ, जो कि टी फॉर्म में होती है। कैसी होती है मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ, एक मिनट आप बने रहिए साथ। तो ये बैलेंस शीट है, आपको दिख रही होगी। सबसे पहले बैलेंस शीट को क्या आता है, बैलेंस शीट में दो कॉलम होते हैं, एक लायबिलिटी साइड का, एक एसेट साइड का। और इसके बाद यहाँ पर नीचे इसका टोटल होता है। मैं आपको स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करता हूँ इस जगह पर। और ये एसेट्स एंड लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए। जब ये इक्वल आएगा तभी बैलेंस शीट हमारी सही होगी। ये कैसे आएगा ये सब हमें अब सीखेंगे। और क्या क्या होता है इसके अंदर साइड, तो यहाँ पर सबसे ऊपर होता है कैपिटल, हमारी पूंजी जो हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें करंट लाइबिलिटी होती हैं, फिक्स करंट लाइबिलिटी, और ये सब सारी लाइबिलिटीज़ के कंटीजियस लाइबिलिटी, इन सब के मैं नाम अभी आपके सामने नहीं लेना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको जनरली बता देता हूँ, जैसे जैसे टाइम आएगा उनको मैं डिफ़ाइन करता रहूँगा। तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, जैसे क्रेडिटर भी हम। ओके, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। क्रेडिटर का मतलब होता है कोई चीज़ हम उधार में परचेज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है। किसी से हमने सामान परचेज़ किया, तो इसका मतलब कि वो हमारा क्रेडिटर हो गया। अगर हम किसी को सामान बेचते हैं तो वो हमारा उधार वाला हो जाता है, तो उसे हम डेटर बोलते हैं। डेटर और क्रेडिटर में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्रेडिटर भी इधर इसी साइड आता है, लाइबिलिटी साइड। और बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक का लोन, उसे हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। बीपी, बिल्स पेबल, इसको फुल फॉर्म बिल्स पेबल होता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, फिलहाल अभी एग्जांपल के लिए इतनी ही समझ लो, आगे आगे हम बताते रहेंगे कैसे क्या होगा। और इस साइड कैश एंड बैंक, ये हमारी एसेट्स यानी संपत्ति है। ठीक है, हाँ, गुरसागंज से बता रहे हैं कि डेटर, हाँ डेटर हमारा एसेट्स होता है, डेटर। ठीक है, ये एसेट्स हो गया। ठीक है, कानपुर से कह रहे हैं बिल्डिंग और मशीनरी, हाँ बिल्डिंग मशीनरी, ये बिल्डिंग और मशीनरी भी हमारा एसेट्स है। ठीक है, इसे भी हम एसेट साइड लिखेंगे। एंड मशीनरी कभी कभी ऐसा साथ में भी लिखते हैं, और कभी कभी अगर क्वेश्चन में होगा दोनों का, अगर एक साथ अमाउंट लिखा तो एक साथ लिखेंगे, अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग लिखेंगे। फिलहाल तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। तो ये समय समय पे सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहेगी चीज़ें। सीतापुर से बता रहे स्टॉक, हाँ स्टॉक भी हमारा एसेट्स है।
ठीक है। और इटावा, कानपुर, कन्नौज ये लोग भी बता रहे हैं डेटर स्टॉक, फर्नीचर, ठीक है, सब एसिड्स होते हैं हमारे। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैंने इसे क्यों लिखा है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखो, हम आज पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि अब मैं आपको इसका मेन उद्देश्य बताना चाहता हूँ। अब देखो आप लोग, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या हुआ, एसेट्स का जो भी टोटल होगा उसका टोटल होगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको बैलेंस शीट में पहले ही बताया था, ये मेरा बनाने का रीज़न ये था, यानी कि लायबिलिटीज समझने के लिए हम वैसे तो एक्चुअल बैलेंस शीट में तो सिर्फ लायबिलिटीज लिखा जाता है, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पर प्लस कैपिटल लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसिड्स का टोटल, एसिड्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जितना भी एसिड्स होगा उसका जो टोटल होगा वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारी एसिड्स हैं यहाँ पर 2 लाख। ठीक है, रामपुर से कह रहे हैं नहीं 4 लाख ले लो, नहीं, अब मैंने 2 लाख लिख दिए तो 2 लाख ही रखेंगे, 4 लाख अगली बार के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये अपने हिसाब से बता दो यहाँ पर मैं कितना लिख दूँ। कानपुर से पहले जवाब आया, यहाँ पर लिख दीजिए लाइबिलिटी से 1 लाख। लाइबिलिटी से 1 लाख का मतलब पता है आप लोगों को, ये कर्जा हो गया 1 लाख का कंपनीज के ऊपर। ठीक है, तो कर्जा कोशिश किया करो कमी हुआ करे कंपनी का। और 1 लाख हम यहाँ पर बचा हुआ, यानी कि जब देखो हमारा, हमें एक चीज़ पता होगी कि हमारी अगर लाइबिलिटीज़ हमें पता होगी तो हम उसका दूसरा कैपिटल पता कर सकते हैं। कैसे पता करना है, कि हमें ये तो पता ही है कि बराबर एसिड्स के बराबर होता है दोनों। अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है तो हम उसके दूसरी पता कर सकते हैं, चाहे तो इससे माइनस करके पता कर सकते हैं, या फिर दूसरा तो कोई तरीका है नहीं, हमें माइनस ही करना होगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका लिखने का है, लाइबिलिटीज इक्वल टू LIABILITIES, लाइबिलिटीज इक्वल टू एसिड्स माइनस कैपिटल। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। मेरठ कह रहा समझ में नहीं आया। मेरठ लग रहा है इतनी देर से आप सुन ही नहीं रहे थे तभी आपको समझ में नहीं आया। तालिग्राम से कह रहे हैं कि हमें समझ में आ गया है। लो, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्या चीज़ है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, एसिड्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, एसिड्स इक्वल टू लाइबिलिटी, एसिड्स जो होगा उसके बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होंगी, यानी कि लाइबिलिटी और दोनों का जोड़ एसिड्स के बराबर होगा। अगर हमें कोई भी, जैसे हमें एसेट्स पता थी कि 2 लाख है, लाइबिलिटीज़ हमें सिर्फ बता दी थी, किसने बताई थी, कानपुर ने, हाँ कानपुर ने बताई थी 1 लाख, तो हम जान सकते हैं कि बची हुई चीज़ कितनी होगी। वैसे ही यहाँ पर इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लो कि मुझे लाइबिलिटीज़ कानपुर ने बताई थी, ठीक है, 1 लाख की, और मुझे एसेट्स पता थी और कैपिटल नहीं पता था, तो हम इसे जान सकते हैं ना। जैसे देखो, अब ये क्या होगा, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख बचेगा ना, तो कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस में हमें यहाँ पर लायबिलिटीज़ पता थी, ठीक है, यहाँ पर हमें लायबिलिटीज़ नहीं पता है, यहाँ पर हमें कैपिटल पता है। कैपिटल अगर 1 लाख है, मैं बार बार 10 लाख समझ के गलती लगा देता हूँ, खैर कोई बात नहीं। 1 लाख ये कैपिटल है, लेकिन एसेट्स हमें पता है कि 2 लाख है, 3 2 5, और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ हमें पता नहीं है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट आप एग्ज़ाम में या कहीं भी लिखेंगे तो पूरा फुल फॉर्म यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आदत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या नहीं पता है, लाइबिलिटीज़ नहीं पता, तो यहाँ पे 2 लाख माइनस 1 लाख करके यहाँ पर लाइबिलिटीज़ भी 1 लाख ही आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आएगी,
बोलो। हाँ, कन्नौज कह रहा आ जाएगी, कीर्तिनगर कह रहा आ जाएगी, विजयनगर भी बोल रहा आ जाएगी, और ये देहरादून भी बोल रहे हैं ठीक है आ जाएगी। मेरठ भी कह रहा हाँ अब समझ में आ रहा है, पूरी तरह आ रहा है, अच्छी बात है। चलो ठीक है। अब इसके हम आगे, ये तो हो गया बेसिक्स, हमने क्या समझा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ये हमने कैसे प्रूव किया, ये हमें पता है कि बैलेंस शीट में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर हमें पता है कि बैलेंस शीट में कैसे लिखा जाता है, बैलेंस शीट अगर वहाँ पे ऐसा लिखा है तो ही अकाउंटिंग इक्वेशन जनरेट हो रही है। समझ में आया। हम यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन वैसे तो अगर मैं कहूँ तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। अभी हमने सिर्फ मतलब जाना है, इसके आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने अभी एक परफॉर्मा बनाया है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा है। इसमें ये कटा हुआ नहीं है, एक्चुअल में ये लाइन यहाँ से खींचनी थी तो मैंने यहाँ से खींच दी है। आप लोग वैसे कई सारे बुक और कई सारे टीचर जो पढ़ा वो सिर्फ एक ही लाइन रखते हैं, मैंने यहाँ पे दो लाइनें दी हुई हैं। जैसे कि अभी नीचे में हेड उसके कारण दी है, वो अभी जब लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, या फिर अभी आप मेरे साथ जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे कैसे एक लेना है कैसे दो लेना है। खैर उसके बारे में मत सोचिए। इस परफॉर्मा में आपको बता देता हूँ। ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा है, थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे मेरी अच्छी नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप लोग तो जानते ही हैं। यहाँ पर से कह रहे हैं कि हाँ सर आपकी राइटिंग तो बहुत ख़राब है। ठीक है, मुझे पता है, तुम जानते हो। वाले हंस रहे हैं, हंसने की ज़रूरत नहीं है। फरकावत वाले कह रहे हैं हाँ सर सही है, चलिए आगे बढ़िए। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फरकावत के कहने पर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले परफॉर्मा मैंने क्या लिखा मैं आपको दिखा देता हूँ। परफॉर्मा में मैंने यहाँ पर लिया है सीरियल नंबर। यहाँ पर सीरियल नंबर रहेगा पहले। ये ट्रांजैक्शन है, एक्चुअली में बीच में कोई लाइन नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर ट्रांजैक्शन ही लिखेंगे, सिंगल लाइन। अगर लाइन लेनी है तो यहाँ से लेंगे। ठीक है, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि ये लाइबिलिटीज़, और एक गैप देकर ही आपको किनारे बिल्कुल कैपिटल्स लिखनी है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे नीचे कई सारे हेड खुलेंगे तो इस कारण। ठीक है, तो ये कैपिटल को किनारे ही लिखेंगे। अभी अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरह बनाइए। हम्म, कीर्तिनगर कह रहा है हमने पहले ही बना लिया। ठीक है, अच्छी बात है। गोरसागंज कह रहा है सर रुकिए हम बना रहे हैं, ओके बना लो। और कानपुर, हाँ कानपुर भी बना रहा है, ठीक है। इटावा भी बना रहा है, मेरठ भी बना रहा है, गांधीनगर भी बना रहे हैं, ठीक है जी बनाइए बनाइए। लखनऊ वाले कह रहे हैं हमारा बन चुका है, ठीक है। और ये कानपुर, हाँ कानपुर देहात बड़ी देर में जुड़ा। चलिए कोई बात नहीं, आ गए तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपको देखिए ये बनाया क्यों है इसका मैं पर्पज़ आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए बनाया है। तो मैं एग्ज़ाम्पल शुरू करता हूँ। ठीक है, सबका बन गया। हाँ वैसे भी उसमें कुछ बनाने में था नहीं। हाँ, लाइन बनानी है या नहीं बनानी, लाइन सबको बनानी है, बना लो, लेकिन लाइन यहाँ से बनाना, ये यहाँ से इधर से बनाना, ठीक है। ये इधर मत बना देना, ये मैंने गलती से बना दी थी। यहाँ से बनाना एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल तो आपको स्क्रीन में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से ऐसे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और एक बार फिर से मैं अपने स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ। एक्चुअल में ये बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर सेटअप बनाया, खैर कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेने वाला हूँ। यहाँ सीरियल नंबर, यानी कि सीरियल नंबर तो यहाँ पर हम पहला तो नंबर वन लिखेंगे, ठीक है। ये परफॉर्मा है। परफॉर्मा में क्या हो रहा है कि हमारा शक्तिमान हर बार की तरह शक्तिमान अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। शक्तिमान 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 ने क्या किया, शक्तिमान स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड, ये शॉर्ट में ऐसे बिजनेस लिखा जाता है, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम में का नहीं चलेगा, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है जगह के हिसाब से, ठीक है। तो शॉर्ट में इस तरह लिखा जाता है, इसका मतलब बिजनेस होता है। ओके, तो उसने शक्तिमान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, कैपिटल लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो, मतलब अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। चलो मैं यहाँ पे विथ कैश लिख देता हूँ, ठीक है। कैपिटल का मतलब पूंजी होता है, यानी कि बिजनेस में जब लगाएंगे स्टार्टिंग करें तो कैपिटल ही लगती है। ओके, तो लेकिन वो कैपिटल क्या होती है, एक्चुअल होता तो कैश ही है, समझ रहे हो। हाँ, लखनऊ कह रहा है हाँ, समझ में आ रहा है, इतना हमें पता है, अच्छी बात है। कानपुर कह रहा है ये भी हमें पता हो गया, पहला देखो को फ़ायदा हो गया। और कन्नौज, कन्नौज कह रहा है हमें ही पता चल गया है, हाँ सर हम भी जान गए हैं, ठीक है अच्छी बात है। और अभी मैं साइंस नहीं देख रहा हूँ तो कुछ काम हो नहीं पा रहा है जल्दी से।
शक्तिमान स्टार्ट विथ बिजनेस विथ कैश 80,000। ठीक है, 80,000 हम एक ऐसे ऑप्शन के तौर पे ले ले रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे। ओके, तो हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था एसिड्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमें ये एसिड्स और लाइबिलिटी यानी कि दोनों साइडों का बराबर लेके चलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमें करना क्या है? हमें करना है, अब यहाँ पर एक हेड खोलेंगे। सबसे पहले एसिड साइड में बिल्कुल चिपका खोलेंगे, क्योंकि हो सकता है हमें यहाँ पर कई सारे हेड्स खोलने पड़े। ठीक है, इस कारण मैंने ये लाइन ली थी। समझ में आ रही है सबको? हाँ सर, आप समझ में आ रही है, पहले नहीं समझ में आ रहा था, इटावा ऐसा बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कैश लिख लिया। अब इसी के नीचे हमें लिखना है 80,000। क्या लिखना है? 80,000। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब इसका मतलब हुआ कि हमें दूसरी साइड इक्वल करना है। तो जब भी हम करते हैं तो वो कैश, अभी मैं जनरल एंट्री तो आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको एक जनरल एंट्री आज बता ही देता हूँ। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसकी हमेशा जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किसके बराबर होती है? कैश और कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, बिजनेस में क्या है? कैश आया, कहाँ से आया? हमारी पूंजी से। ठीक है, तो इसे हम अपनी पूंजी में दिखाएंगे यहाँ पर। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो हमेशा हमारा जो भी ट्रांजैक्शन पहला होगा वो इस तरीके से होगा। अब ये हो गई हमारी इक्वल, हो गई इक्वल, क्योंकि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, हमारा हमेशा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी होनी चाहिए। नहीं, लाइबिलिटी देखो, सबसे पहले बात मैंने आपको पहले बताया, लाइबिलिटी का मतलब कर्जा होता है, कैपिटल का मतलब पूंजी होता है। लिख लो, अच्छा, कर्जे, कर्जा में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी दिख नहीं रहा है? ठीक है, ये लो, दिखा? हाँ, अपने हिसाब से अपनी अच्छी राइटिंग में लिख लो, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। सीतापुर बार बार राइटिंग के बारे में बात कर रहा, अच्छी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या लिखा कि जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम उसे कैश में डाल लेंगे और इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के बराबर कर देंगे। चलो, ये हुआ एक आसान सा ट्रांजेक्शन। सभी को समझ में आया कि बिजनेस स्टार्ट करने पे क्या करना है? कैश का हेड खोलना है, कैश के नीचे जो भी अमाउंट हो वो अमाउंट लिखना है इक्वल टू, और यानी कि वो जाएगा कैपिटल के बराबर। ठीक है, अब ये सबसे आसान है, तो इसके आगे मुझे बढ़ने दो। अब मैं एक दूसरा लेता हूँ कि हमने क्या किया। करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ और करी जाती है, वो इस तरीके से लाइन खींचनी है। ठीक है, और यहाँ पर हमें लिखना होता है इक्वेशन। इक्वेशन, जब भी हमारा जो भी टोटल आता है उसे हम नीचे उतारते हैं यहाँ पर। ठीक है, 80,000 इक्वल टू 80,000, ये हमें बताता है कि हमारा काम बराबर चल रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन बनते जा रही है। इक्वेशन जब भी अमाउंट से गलत होती है, देखो यहाँ भी 80,000, यहाँ भी 80,000, अमाउंट से गलत हुई मतलब हमारी इक्वेशन गलत हो गई। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो हम दूसरा ट्रांजेक्शन लिखेंगे परचेज। क्या करेंगे? शक्तिमान ने क्या किया? परचेज किया गुड्स। अब मैं बार बार शक्तिमान यहाँ लिखूंगा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ परचेज। ठीक है, शक्तिमान परचेज गुड्स, गुड्स का मतलब हमेशा परचेज होता है। ठीक है, खैर ये चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा जब जनरल एंट्री करेंगे। फिलहाल ये देखें, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सबसे पहले चलो क्रेडिट ले लेते हैं, उधार में। ठीक है, यानी कि इस उधार मैंने इसलिए लिया कि इम्पैक्ट यहाँ पर भी हमें दिखे लाइबिलिटी साइड। अगर मैं कैश में ले लूँगा तो तुम कहोगे सारे इम्पैक्ट तो इसी साइड आ जा रहे हैं, इस साइड कुछ आ नहीं रहा। ठीक है ना? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कितने का लिया मैंने? ये मैंने ले लिया 10,000 का। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या हमारा कैश से तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं, क्योंकि हमने गुड्स तो लिया है क्रेडिट में, तो यहाँ लिखेंगे जीरो। अब हमने एक नया हेड खोलेंगे। हमारे पास जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? स्टॉक आएगा। आएगा? बोलो। सीतापुर कहेगा हाँ सर हमारा गोदाम भर जाएगा। हाँ, 10,000 का गोदाम भर गया। ठीक है, तेरा जैकेट कहेगा हाँ आ रहा है। फरकावत कह रहा हाँ आ रहा है। लखनऊ कह रहा हाँ सर आ रहा है। ठीक है, और ये कन्नौज कह रहा हाँ ज़रूर आएगा ज़रूर आएगा। ठीक है, कीर्तिनगर, विजयनगर, रामनगर, और ये ठीक है, कीर्तिनगर कह रहा हाँ सर आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तालिग्राम भी बोल रहा है हाँ सर आ रहा है।
तालिग्राम बहुत कम बोलता है और कभी कभार ही बोलता है। बोला करो, हिस्सा लिया करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। तो हमने यहाँ पे क्या किया, परचेज से गुड्स। तो सबसे पहले हमने गोदाम का खाता खोला यानी स्टॉक खोला और 10,000 गोदाम में भर दिया सामान। अब हुआ क्या, ये तो हमने लिया था उधार, है ना, उधार लिया था। तो फिर हम इसमें बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने पर हमें पता चला कि हम यहाँ पर खोलने वाले हैं अपना कर्जा का अकाउंट, जो कि पहला है क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर में सबसे पहले यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, यहाँ भी जीरो लिख देंगे। ये जीरो भर देंगे कि जिससे कि बाद में कोई इसमें छेड़खानी ना कर सके हमारे खाता में। जैसे हम मान लो कभी कहीं पे जॉब करने जाते हैं और वहाँ पे हमने जीरो नहीं लिखा, तो कोई भी कुछ भर देगा यहाँ पर और कह देगा नहीं नहीं यहाँ पर ऐसा था वैसा था, फिर तुम क्या जवाब दे पाओगे। इसलिए हमेशा यहाँ पर जीरो जीरो लिख देना। ठीक है, और फिलहाल एग्ज़ाम में भी यही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर के नीचे 10,000। समझ गए? हाँ समझ गए। सीतापुर कह रहा आंसर समझ में आ रहा है। तेरा जैकेट कह रहा आंसर बिल्कुल समझ में आ रहा है। कमालगंज कह रहा आंसर आ गया। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे करना है फिर से हमें एक यहाँ से एक लाइन खींचनी है। लखनऊ कह रहा है सर आप बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खींच देते हो, तुम भी आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हें भी खींचनी है सीधी सीधी ही लाइन, बिना स्केल के। ठीक है, क्योंकि स्केल अगर यूज़ करोगे तो एग्ज़ाम में पेपर दे चुके। अब यहाँ में लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अच्छा दिख नहीं रहा है तो लो, अब दिख रहा है। हाँ सर अब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के आगे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने कैश को उतार दिया 80,000 में। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉक भी उतार दिया 10,000 में। कानपुर वगैरह साथ जोड़ जोड़ के नहीं दसेंगे, बिल्कुल जोड़ना नहीं है, जैसा जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही वैसा करना है। अब देखो यहाँ पर फिर मैंने लिखा 10,000, ये मैंने क्रेडिटर को दिया। ठीक है, कह रहे कैपिटल में भी कुछ लिखना है ना, लोगों कैपिटल में क्यों लिखा जाएगा, कैपिटल से हमें क्या मतलब, कैपिटल में यहाँ पर सीधा ये 80,000 उतार दो। ठीक है, अब हमारे देखो यहाँ पे कितना, 80 और 10 90, और एसेट साइड भी चेक कर लो, 80 और 10 90 बिल्कुल सही है ना। हम्म, सही है बिल्कुल। अब देखो लखनऊ कह रहा है सर फर्नीचर खरीद के दिखाओ। अच्छा ठीक है, तो हमारे शक्तिमान भैया गए 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 दौड़े 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 गए और उन्होंने एक फर्नीचर खरीद लिया। शक्तिमान परचेस्ड ए फर्नीचर, परचेस्ड ए फर्नीचर। फर्नीचर कितने खरीदा उन्होंने, कह रहे हैं कि फर्नीचर तो हम लाएंगे 10,000 का ही लाए हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास रुपए बहुत कम है, हम ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, 10,000 का ही समझ, चलो कोई बात नहीं 10,000 का ले आओ। कानपुर कह रहा है शक्तिमान भैया बड़े कंजूस हो गए। हाँ बात तो सही है, कंजूस हो गए तो क्या हुआ, उनका बिजनेस है, बिजनेस तो बिजनेस के हिसाब से ही करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि जितना मर्जी लगा दो। चलो इस पर ध्यान दो। आगे करना क्या है, हमने फर्नीचर परचेज़ किया। यहाँ पर देखो ना ही मैंने लिखा है क्रेडिट ना ही लिखा है कैश, तो क्या करेंगे। फरखात कह रहा हाँ सर बताइए क्या करेंगे, मैं तो तुम्ही से पूछ रहा, तुम मुझसे कह रहे हो, कोई बात नहीं। रामपुर कह रहा हाँ सर बताइए, विजयनगर कह रहा हाँ सर बताइए, तेरा जैकेट कह रहा हाँ सर बताइए, तालिग्राम कह रहा हाँ सर बताइए। ठीक है, तो फिर बताते हैं। जहाँ पर कुछ ना लिखा हो, जहाँ पर क्रेडिट नहीं लिखा या किसी का नाम नहीं लिखा पर्सन का, तो वो कैश ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, परचेज शक्तिमान परचेज द फर्नीचर विथ रुपीज़। यहाँ विथ लगा देते हैं, विथ मेरे को मैंने लिखा नहीं है तो आप मान लेना यहाँ पर विथ। ठीक है, दिख नहीं रहा, चलो देख लो, देख के करो क्या वैसे। ठीक है, विथ रुपीज़ 10,000। ओके, अब क्या करना है कि हमने जब कैश में सामान खरीदा तो यहाँ पर 10,000 रुपये कैश से माइनस। ठीक है, या तो मैंने जैसे ये ब्रैकेट में से माइनस ऐसे लिख दिया, फिर चाहो तो पूरा ऐसे ब्रैकेट में ले सकते हैं। पूरा ब्रैकेट में कैसे लेते हैं, तो ये भी गलत नहीं होता। 10,000 इस तरह, जो भी चीज़ ब्रैकेट में होती है उसे माइनस ही माना जाता है। ठीक है, मैं लाइन पहले खींच लेता हूँ, हाँ तुम लोग भी खींच लो ब्रैकेट। हाँ ये बात याद रखना है, अकाउंट अभी स्टार्ट हो रही है, तो जो चीज़ ब्रैकेट में होती है वो माइनस होती है, ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ प्लस होती है। ठीक है, ये अकाउंट का बेसिक रूल है, इसे याद रखते रहो धीरे धीरे। ठीक है, तो क्या हुआ, 10,000 की जब मैंने सामान खरीदा तो 10,000 तो गोदाम से गए, गोदाम से नहीं कैश से गए। हाँ गुरसायन कह रहा सर कैश से जाएगा, गोदाम से कैसे जाएगा, गोदाम खाली हो जाएगा। गोदाम क्यों खाली होगा, सामान थोड़े ना दे रहे हैं, सामान के बदले लेते तब गोदाम खाली होता। ठीक है,
ठीक है, टाबा कह रहा हाँ सर कैश से जाएगा, तो फिर ठीक है स्टॉक में हमारा कोई असर नहीं पड़ेगा, तो स्टॉक को जीरो कर देते हैं। फिर एक नया हेड खोलेंगे। हम जो कुछ भी नया सामान खरीदेंगे या कुछ भी नया करेंगे, अगर वो उसका नया हेड खुल रहा होगा तो इस लाइन में लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर के आगे यहाँ पर स्टॉक में जीरो नहीं लिखा था, तो इसे भी लिख लो। तुम लोगों ने बताया भी नहीं, मैंने लिखा नहीं है। चलो, यहाँ फर्नीचर जीरो, यहाँ पे फर्नीचर जीरो, यहाँ फर्नीचर जीरो, यहाँ भी जीरो। यहाँ पे आएगा फर्नीचर 10,000 का। आ गया फर्नीचर 10,000 का। ठीक है, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं। और इसके बाद हम जब आगे बढ़े तो यहाँ पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। धीरे धीरे फिर से मैं अपनी जगह पे लौट रहा हूँ और मैं लौट आया। फिर इसके मैंने क्या किया, फिर से एक न्यू इक्वेशन। हर बार हर एंट्री के बाद न्यू इक्वेशन आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, 80 में से 10 गया 70,000। इक्वेशन बनते रहनी चाहिए हर बार। 10,000, यहाँ पर भी 10,000। ठीक है, और इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1,00,000। 1,00,000 का 1,00,000 का कर्जा नहीं, 10,000 का कर्जा था। ठीक है, 10,000 का कर्जा यहाँ पर भी। और ये प्लस यहाँ नहीं लिखा, तुम लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा। तेरा जगत कह रहा नहीं लिखा, कन्नौज कह रहा नहीं लिखा। हम तो पहली बार कर रहे हैं, हमें क्या पता, जैसा आप बता रहे हो वैसे कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो मेरी गलती। हाँ, यहाँ पर प्लस रहेगा हमेशा। ये देखो मैंने ऊपर लिखा था, तो यहाँ पे अपने आप समझ लो। समझा नहीं तो कोई बात नहीं, होता है, पहली बार है, चलता है। ठीक है, वैसे प्लस लिख लिया, अच्छी बात है। अब यहाँ पर लिखो 80,000। तालिग्राम कह रहा हाँ सर हमने भी नहीं लिखा, तो अब लिख लो। ठीक है, चलो अच्छा। अब यहाँ पर क्या आया हमारे पास, देखो मैच करो, बराबर हो रहा है। 80 और 10 90। यहाँ पर देखो 70 10 80 1 90। हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। फरगात कह रहा है ये तो जादू है। हाँ ये जादू है। जादू के लिए थोड़ी सी ट्रिक अपनानी पड़ती है। ट्रिक क्या होती है? कानपुर कह रहा है, हाँ सर जादू बताओ। यही तो जादू है। चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या करना है हमें, ये तो मैंने आपको इसमें क्या 3 चीज़ें समझा दी। पहली चीज़, जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो यानी कैश सबका हेड सबसे पहले खुलेगा और दूसरा खुलेगा कैपिटल का। ठीक है, दूसरी चीज़ में मैंने क्या बताया कि कभी भी हम अगर सामान उधार खरीदते हैं, उधार खरीदने पर हमारे पास एक आ जाता है क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर का हेड खुल जाता है। ओके, तीसरी चीज़ मैंने बताई, जब कभी भी अगर वहाँ पर जब परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, वहाँ पर ये नहीं लिखा, किसी का नाम नहीं लिखा, या पर वहाँ कैश नहीं लिखा, दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं लिखी, तो उसे कैश माना जाएगा। ओके, एक चीज़ और मैं आपको इसमें नई चीज़ बताता हूँ। अगर हम किसी का पेमेंट करते हैं, देखो मैंने सैलरी का पेमेंट किया, मैंने नहीं शक्तिमान ने किया, क्योंकि शक्तिमान का खाता। हाँ सर दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है, अब दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहले 4 लिखो, फिर यहाँ लिखो सैलरीज, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, कितना पे किया? 5,000। हाँ, शक्तिमान के बड़े ही सस्ते एम्प्लॉय हैं, तो वो 5,000 में भी काम कर लेते हैं। ठीक है, तो 5,000। अब हम जब 5,000 पे करेंगे, कहाँ से करेंगे? अपने खाते से करेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे 5,000 लिख दिया। ओके, ये रहा 5,000, हमारे कैश ही जाएगा ना हम पेमेंट करेंगे तो। सही बात है, बोलो। हाँ, कानपुर कह रहा है सर बिल्कुल सही है। और ये क्या है, रंगानगर? अच्छा, ये रंगानगर कहाँ पड़ता है? अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, उसका बताने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो हम इसमें करेंगे क्या, सबसे बेसिक चीज़ हमें ये जानना है। हाँ, 13,000 तेरह सर पूछ लो, नहीं पूछना है? चलो अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो। 5,000 हमने यहाँ रखा। ठीक है, स्टॉक से हमें कोई मतलब नहीं, और फर्नीचर से भी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कानपुर कह रहा डेटर से मतलब होगा। डेटर से मतलब, डेटर का मतलब पता है क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, डेटर का मतलब होता है जब हम कोई, हाँ समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पर भी 5,000 तो कैश से जाएगा। स्टॉक से हमें कोई मतलब नहीं, फर्नीचर से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड क्या होगा? लाइबिलिटी साइड हमें क्रेडिटर से तो कोई मतलब होगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो क्या जाएगा? अगर हमारा कैश कम होगा तो दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? हमारे कैपिटल पे तो पड़ेगा, मतलब हमारी पूंजी तो कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5,000 रुपये इसको कर देते हैं। ठीक है,
इसको कर नहीं देते, इसी को करना है। ठीक है सीतापुर। अच्छा, अब इसकी नई इक्वेशन बनाते हैं। तो न्यू इक्वेशन, हाँ इटावा कह रहा है हाँ सर न्यू इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो न्यू इक्वेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ। दिख रहा है? कह रहे कि नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, चलो अब दिख रहा है। वैसे तुम्हें पता ही था लिखना क्या है, फिर भी कहते हो नहीं दिख रहा। ठीक है, अब 70,000 में से 5,000 ये कितना हुआ? 65,000। 65,000 हो गया। हमारे यहाँ पर कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, इधर भी कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पड़ा। यहाँ पर भी हमारा 10,000 का 10,000 ही रहा। ठीक है, अब हुआ क्या इसके आगे? इसके आगे हमारा यहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ा। कितना पड़ा? ये हो गया 75,000। अब इसे जोड़ो, कितना हुआ? 75 और 10 85,000। और यहाँ जोड़ो, ये कितना हुआ? 65 और 10 75 और 10 85, बराबर चल रहा है? चल रहा है। अब देखो, अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पर तो हमने सैलरी पेमेंट था, इसी तरह रेंट पेमेंट। मेरठ कह रहा है कि आवाज़ चली गई आपकी। अच्छा ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं क्या कह रहा था। हाँ यहाँ तक तो आवाज़ आई होगी ना आप लोगों की, मतलब ये बराबर और ये वाला बराबर। मेरठ बताओ। हाँ कह रहा है कि यहाँ तक आवाज़ आई है, ठीक है चलो। ठीक है, इसके आगे मैं ये बता रहा था कि मैंने ये वाला क्यों बताया। देखो, अगर हम कोई भी रेंट, सैलरी, ऑक्ट्राय, वेजेस कुछ भी पेड करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारा कैश और कैपिटल पर पड़ता है। दूसरा इम्पैक्ट हमारा कैपिटल पर पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा था। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर हम क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं तो क्या होता है? शक्तिमान, चलो लिख देता हूँ इस बार। शक्तिमान पेड टू क्रेडिटर। कितना उसने पे किया? उसने पे किया 10,000। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले हमारा यहाँ से 10,000 जाएगा। कन्वर्ज करा सर, आपने कहा था इसे ब्रैकेट में लिखना, आप इसे ऐसे लिख रहे हो। अच्छा ठीक है, चलो इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, चलो ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसे ऐसे। और ये ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, ये वाले पूरे पे हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारा इस जगह कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? चलो, इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद हमें यहाँ पर एक लाइन खींचनी है और लिखना है न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। ये कह रहे हैं कि रामपुर कह रहा है कि एक बार मुझे क्रेडिटर का दोबारा समझा दीजिए। इसमें समझाने में क्या है? देखो रामपुर, यहाँ देखो। देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे किसी का, मैंने पहले ही बताया था, किसी चीज़ का भी, जैसे सैलरी का पेमेंट किया, क्रेडिट का पेमेंट करेंगे, या रेंट का पेमेंट करेंगे, या फिर बिल करेंगे, किसी चीज़ का भी पेमेंट करने पर हमारा कैश जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट हमारा पड़ता है कैपिटल पर। इससे पहले मैंने ऐसा बताया था आप लोगों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का तो हमारे पास हेड खुला ही है यहाँ पर, है ना? तो इसलिए हमने इसे यहाँ से हटाया, क्योंकि इसे तो खर्चे को तो हमारा कम करनी पड़ेगा ना, यहाँ पे तो खर्चा पर्टिकुलर खर्चा है। कैपिटल क्या होता है कि पूंजी में से डायरेक्ट जाता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी सामान खरीदा तो उसका पेमेंट है, तो पेमेंट कहाँ से करेंगे? कैश से ही करेंगे ना। ठीक है, हाँ भरगौत कह रहा है समझ में आ रहा है, लखनऊ कह रहा है समझ में आ रहा है। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ रहा है। तो ये 65,000 से 10,000 गए, कितना हुआ? 55,000। ठीक है, 10,000 यहाँ भी मैं उतार लेता हूँ, और 10,000 इसको भी मैं उतार लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे जीरो कर दिया, और इस साइड 75,000 पूरा पूरा बचा रहेगा। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर कितना है? 55 और 10 65 और 10 75। और पूंजी साइड भी कितना बच रहा है, यानी कैपिटल साइड भी कितना बच रहा है? 75 बच रहा है। ये देखो 75 बच रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है ना? दोनों चीज़ बराबर है कि नहीं है? हाँ, मेरठ कह रहा है सर बराबर है, कन्नौज कह रहा है बराबर है, कीर्तिनगर कह रहा है बराबर है, देहरादून कह रहा है बराबर है, तालिग्राम कह रहा है हाँ सर बराबर है, फरकौत कह रहा है बराबर है। ठीक है, इसका मतलब सभी लोग को समझ में आ गया कि ये कैसे बराबर है। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसके आगे एक और बताना चाहता हूँ, छठा, डेटर का। क्योंकि हमने क्रेडिटर का हेड खोल लिया है, बाकी तो जनरली जो कुछ हैं बेसिक चीज़ें सभी का खोल लिया है। एक डेटर का और बता देता हूँ। देखो, शक्तिमान, शक्तिमान
सोल्ड गुड्स टू किल्विस। किल्विस को उसने भेज दिया 50,000 का तो गोदान में सामान भी नहीं है। कितने का भेजा गुरसागन? गुरसागन कह रहा है सर आपको जो इच्छा हो भेज दो। ठीक है, अच्छा 5,000 का भेज देते हैं। ठीक है, किल्विस से वसूलना मुश्किल है तो थोड़े सामान बेचेंगे किल्विस को। चलिए, किल्विस को हमने 5,000 का सामान बेचा तो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट दिखेगा? कैश पर तो हमारा कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, इसे जीरो रखूँगी। गोदाम से हमारा 5,000 रुपये का सामान जाएगा और इसके बाद ये फर्नीचर है, फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं। ठीक है, इसी तरह क्रेडिटर ख़त्म हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर एक नया हेड और वो हेड खुलेगा इस जगह, डेटर। इसे लिखते डेप्टर हैं लेकिन बोलते हैं डेटर हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो सभी में सबसे पहले ऊपर 0 0 और सभी में ऊपर से लेकर नीचे तक 0 कर लिया और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 5,000। ठीक है, ये देखो 5,000 दिख रहा है, तुम लोग को नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा, दिख रहा है। अब देखो इसका इम्पैक्ट, न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर 55 का 55,000 ही रहा। ठीक है, और 10,000 में से 5,000 चला गया, बचा गोदाम में 5,000 का सामान। तो यहाँ पर 10,000 जो था फर्नीचर 10,000 का ही रहेगा और एक नया हेड खुला था यहाँ पर डेटर का। तो इम्पैक्ट बराबर है ना। देखो यहाँ से अगर 5,000 हमारा कम हुआ तो यहाँ बढ़ गया, यानी कि दोनों चीज़ें एसेट साइड ही हो गई। ठीक है, कभी कभी इम्पैक्ट दोनों साइड पड़ता है लेकिन कभी कभी इम्पैक्ट एक साइड ही पड़ता है। ऐसा मैंने पहले आपको और बताया था, वो बताया था मैंने गुड्स परचेस वाला, एक ही साइड इम्पैक्ट हो रहा था। ठीक है, चलो इस साइड कोई इम्पैक्ट नहीं है, जीरो का जीरो ही रहेगा और इसका कोई इम्पैक्ट हमारे इस पर भी, कैपिटल पर भी नहीं पड़ेगा, तो ये 75,000 है। अब देख लो मैच करके बराबर हो रहा है कि नहीं। देखो इस साइड देखो 55 5 65, सॉरी 60 10 70 और 5 75, उस साइड भी 75 ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। मैं अब इसे एक बार पूरी तरह समझा देता हूँ दोबारा से। अब देखो मैंने इस एग्जांपल में किया क्या था, सबसे पहले शक्तिमान ने क्या किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था कैश से। तो उसका इम्पैक्ट पहला तो आया था कैश पर, अपनी कॉपी में चेक करो, कैश पर आया था क्योंकि मैं इसको अब हटाना नहीं चाहता हूँ। और दूसरी साइड हमारा क्या इम्पैक्ट था, कैपिटल था कि नहीं। अच्छा ये गुरसाइन कह रहा था दिखा दो, ठीक है चलो दिखा देता हूँ। देखो है दूसरा इम्पैक्ट हमारा कैश और दूसरा कैपिटल। ठीक है, मैं पेन बदल लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैं पेन बदल लेता हूँ। तो ये पहला इम्पैक्ट हमारा यहाँ पर था, दूसरा इम्पैक्ट वहाँ गया था। दूसरा में हमने परचेज, क्रेडिट पे करने पे हमारा कैश कुछ गया नहीं था, हमने यहाँ पे स्टॉक से सब सामान यानी स्टॉक में अपना दूसरा ऐड कर दिया था। तीसरी हमारे पास एक नया हेड खुल गया था यहाँ पे क्रेडिटर का, तो ये एक नई चीज़ आई थी इसमें। ठीक है, पहले वाले में हमें पता चला था कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करें तो कैश और इस साइड कैपिटल, ये से बिजनेस स्टार्ट होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पता चली। तीसरे में हमने क्या किया, फर्नीचर परचेस करेंगे तो यानी कि कुछ भी नई चीज़ आएगी बिजनेस में तो यानी कि हम नया हेड खोलेंगे। ठीक है, तो बिजनेस हमने जब ये फर्नीचर परचेज किया था तो यहाँ पर क्या किया था, 10,000 अपना कैश से गया था, 10,000 इधर, यानी कि इम्पैक्ट एक ही साइड था। ठीक है, जब भी हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हमने क्या सीखा, पेमेंट हमने ये सीखा कि 5,000 अगर यहाँ पर हमारे जब भी पेमेंट करें तो कैश तो कम होगा ही होगा। दूसरा हमारा जो इम्पैक्ट जाएगा वो जाएगा हमारे इस जगह पूंजी पर, क्योंकि जब हमारा कैश कम होगा तो हमारा यानी जनरली पता ही है कि बिजनेस से पूंजी जाएगी। हाँ अभी इस टाइम में किसी का भी सैस नहीं देख रहा हूँ, सैस चल रहा है, आप लोग थोड़ी देर चुप हो जाइए। ठीक है, तो फिर दूसरा क्या हुआ इसके बाद क्रेडिटर पे आए तो क्रेडिटर पे क्या हुआ, क्रेडिटर पे भी हमने क्या कहा था, पेमेंट के लिए हमारा यहाँ पे पहला कैश से जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे पूंजी को कम नहीं करेंगे, पूंजी इसलिए कम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्रेडिटर का ऑलरेडी एक हेड था। ठीक है, ये इक्वल टू होगा और ये देखो दूसरा इम्पैक्ट यहाँ आया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया था, इसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज़ और दिखाई थी कि अगर हम क्रेडिट में कुछ सामान बेचते हैं, ये देखो शक्तिमान ने किल्विस को 5,000 का सामान बेचा था तो कैश तो ना आया ना गया। ठीक है, अगर रिसीव होता तो यहाँ पर हम 5,000 लिखते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ मिला नहीं तो हम यहाँ पर 5,000 नहीं लिख रहे। हमारा स्टॉक से 5,000 गया, डेटर हमने खोल लिया। अगर हमें किल्विस पेमेंट कर देता है, किल्विस पेमेंट करता है तो 5,000, जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, किल्विस पेड। पेन चल नहीं रहा, मैं पेन बदल लेता हूँ। ओ अच्छा, तुम लोग को दिख भी नहीं रहा, ठीक है। जैसे कि किल्विस
पेड 5000, तो यहाँ पर अपने जोड़ लेंगे। ठीक है, 5000 तो हमारा गोदाम में 5000 ही रहेगा, तो हम यहाँ पे जीरो रखेंगे। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं, यहाँ भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा 5000, क्योंकि क्लिवेज ने हमें 5000 पे कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों इम्पैक्ट हमारे एक ही साइड आ जाएंगे। ये वाला खाता हम बंद कर देंगे। ओके, समझ रहे हो? यहाँ पे हमें क्या मिला, कैश मिला 5000 बढ़ के, और ये वाला हम ये डेटर का खाता बंद कर देंगे। ये इम्पैक्ट होगा, इस साइड कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 75 का 75 ही रहेगा, और नीचे इस तरीके से जीरो, और यहाँ पर भी ऐसे जीरो लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब इसका भी हम न्यू इक्वेशन कर देते हैं। मेरे तो सारे पेन बंद हो रहे हैं। देखो इसमें न्यू इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, 5000 जब हमें किलवे से मिला तो हो गया 60,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 का 5000 ही गोदाम में रहा, ये फर्नीचर हमारा 10,000 का ही चलता रहा, ये हमारे डेटर ख़त्म हो गए। और इस साइड हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा क्रिएटर ऑलरेडी ख़त्म है, ये 75,000 चल रहा है, यानी कि इक्वेशन क्या होनी चाहिए, 75,000 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ चेक करो, 60,000 प्लस 5 65,000 और 10 75,000 चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। इसमें क्या हुआ, इसमें मैं दोबारा बता दूँ, क्लिपिस को सामान बेचा तो क्या हुआ, हमारा गोदाम से सामान गया, यहाँ हमारा डेटर का अकाउंट खुल गया जब हमने क्रेडिट बेचा। जब क्लिपिस ने पे किया तो हमारे पास कैश आया, दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पर आया, ये हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, वैसे तो मैंने सारी बेसिक चीज़ें अकाउंटिंग इक्वेशन बता दी है, जहाँ तक है अकाउंटिंग इक्वेशन इतना ही है। लेकिन अब आपका काम है कि इसके आगे प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करके कल मुझे बताना कि कौन इक्वेशन नहीं आ रही थी या कौन सी एंट्री नहीं आ रही थी। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, 5 से 7 ही क्वेश्चन है। चाहे आप किसी की भी बुक से पढ़ सकते हैं, जिसकी भी बुक से पढ़ें, आपको कोई भी डाउट है तो वो क्वेश्चन मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर मैं आप पर अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ। वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, 8376978506। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, और ग्रुप है हमारा स्मार्ट नॉलेज क्लासेस का, मैं उसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगा। वहाँ पे भी क्वेश्चन आएंगे, तो जो भी आएगा उसका कल कल हमारा डाउट सेशन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।